हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रशेस कौन कौन से होते हैं जो प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं और उनका यूज़ क्या क्या होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल सके। आज की वीडियो में ये सारे ब्रशेस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेली रूटीन में तो हमें सब ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही बेसिक ब्रशेस होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरे पास ब्रश सेट है, इसमें कंप्लीट ब्रशेस हैं, सारे हर तरह का ब्रश दिखेगा आपको। और मेकअप के लिए सारे ब्रशेस जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं एक प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो सबसे पहले जो ब्रश मैं दिखाऊंगी वो ये है फाउंडेशन ब्रश। सबसे पहले वाइट कलर का ये ब्रश है और इसको फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसके जो फाउंडेशन के लिए ब्रशेस होते हैं ब्लेंडिंग के लिए, आपकी बेस बनाने के लिए, वो मोस्टली उसके ब्रशेस थोड़े से हार्ड से होते हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं होते। अगर इसके सॉफ्ट ब्रशेस होंगे तो सारा जो आपका फाउंडेशन या बेस आपने बनाई है वो पूरे ब्रश के अंदर चली जाती है। ये इस तरह का ब्रश होता है, थोड़े से हार्ड से ब्रिसल्स होते हैं। स्टिपलिंग ब्रश भी जो आजकल आए हुए हैं वो भी फाउंडेशंस की ब्लेंडिंग के लिए होते हैं। ये उसी तरीके का एक ब्रश है और इसको फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सेकंड ब्रश है, ये भी पाउडर ब्रश है और इसके ब्रिसल्स देखें आप, बड़े फ्लफ़ी से ब्रिसल्स हैं और सॉफ्ट सा ये ब्रश है। अगर आप बेस बनाते हैं उसके बाद उसको हम सेट करते हैं, किसी ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर आपको लगाना होता है, तो फिर उसके लिए आप इसका ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लफ़ी सा एक ब्रश है और बिल्कुल एक सीक्वेंस में इसके हेयर्स हैं, ब्रिसल्स हैं, तो उससे हम पाउडर वगैरह फेस की जो फाउंडेशन है उसको सेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये थर्ड ब्रश है और इसको आप देखें, इसकी शेप कट, इसके जो ब्रिसल्स हैं वो कट शेप में है, स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो ब्रश है ये फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं और इससे हम फाउंडेशन ब्लेंड करने के अलावा कंटूर भी कर सकते हैं फेस को। अगर आप स्टिक फॉर्म में कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में लगा रहे हैं, तो उसकी ब्लेंडिंग के लिए भी इस ब्रश का यूज़ होता है। और जो एक साइड इसका जो ऊंचा है, हाइट इसकी लॉन्ग है, वो साइड हम नीचे की तरफ रखते हैं और उसको कंटूर फेस के लिए, फेस की कंटूरिंग इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ इसको पूरे फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रश है ये भी कट ब्रश है और इसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं पूरे फेस पे। आपने अगर फाउंडेशन ब्लेंड करना है तो स्टिपलिंग टाइप का ब्रश है, ऊपर से इसके सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं और नीचे से जो ब्रिसल्स हैं इसके वो थोड़े से हार्ड हैं। तो इससे हम ब्लेंड कर सकते हैं फाउंडेशन को और इसको भी आप फेस कंटूरिंग के लिए और जो हम ब्लशन वगैरह लगाते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ब्लेंडिंग ब्रश है, कट ब्रश। उसके बाद ये ब्रश है, ये भी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। लिक्विड फाउंडेशन है अगर आपकी, तो आप इसे ब्रश से उसको पूरे फेस पर आराम से लगाकर और फिर उसको ब्लेंडिंग वाले ब्रश से जो है ब्लेंड कर सकते हैं। इससे ब्लेंड नहीं होता, लेकिन इससे आप फेस पर उसको, पेंट टाइप का ये ब्रश होता है, पेंट ब्रश टाइप का, आप इससे पूरे फेस पर लगाकर उसको फिर उसके बाद जो ब्लेंडिंग वाला ब्रश होता है फाउंडेशन का, आप उससे फिर अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रश है, ये स्टिपलिंग टाइप का ब्रश है और इसके ब्रिसल्स थोड़े फ्लफ़ी से हैं, तो इसको हम फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं। हार्ड अगर ब्रिसल्स होते हैं तो आप उससे फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे पाउडर ब्रश के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और फेस पर अगर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करना है, ब्लशन भी लगा सकते हैं इससे, और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो भी इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रश है, ये भी फ्लफ़ी ब्रश है, पाउडर ब्रश है। इसको आप फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करने के लिए, ब्लशन लगाने के लिए, डिफरेंट यूजेस हैं इसके। पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली पाउडर ब्रश है। उसके बाद जो इस किट में ये ब्रश है, ये भी पाउडर ब्रश है और इसके जो ब्रिसल्स हैं बड़े फ्लफ़ी से हैं और इससे आप अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर या ब्लशन या फिर पाउडर फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं।
सो ये एक पाउडर ब्रश के तौर पर यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास किट में ये ब्रश है, ये भी कट शेप में ब्रश है और इसको आप फेस की कंटूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा चीक बोन्स पर अगर आपने ब्लशन लगाना है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये कंटूरिंग की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होगा। कट शेप में ब्रश है। सो ये फेस कट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये फ़ैन ब्रश है हमारे पास, और इस फ़ैन ब्रश को तो मोस्टली सबको ही पता होता है। ये फ़ैन ब्रश हाइलाइटर करने के लिए यूज़ होता है। आपको जो भी फेस की चीक बोन्स को हाईलाइट करना होता है उसके लिए इसको इस तरीके से ब्लेंड करते हैं हाइलाइटर को। बहुत अच्छी सी जो ब्लेंडिंग है वो इससे हो जाती है और आपका हाइलाइटर बड़े अच्छे से फिक्स हो जाता है आपके फेस पे। सो ये फ़ैन ब्रश हाइलाइटर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो ब्रश है ये फ्लफ़ी ब्रश है और इसको कंसीलर ब्रश भी कहते हैं, क्योंकि कंसीलर आपने जो अंडर आई एरिया में लगाया है उसकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। आईज़ के जो आई शेडो के फ्लफ़ी ब्रश थोड़े से छोटे होते हैं, ये बहुत बड़ा है, इसको आई के लिए यूज़ नहीं करते। इसको फेस के लिए फ्लफ़ी ब्रश को फेस की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। आपने किसी अंडर आई एरिया में अगर कंसीलर लगाया है या हाइलाइटर आप लगाना चाह रहे हैं कि अपने फेस के किसी छोटे पार्ट पे, तो उसके लिए आपको ये इस ब्रश का यूज़ करना होता है। ये फ्लफ़ी ब्रश है फेस की ब्लेंडिंग के लिए, फाउंडेशन या फिर हाइलाइटर के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो ब्रश है वो ये है फ्लफ़ी ब्रश, और इसको आप जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे जो है फेस के लिए ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग इसकी लेंथ है ब्रिसल्स की। तो ये आपकी आई शेडो के लिए यूज़ नहीं होता, ये आपकी फेस के लिए ही है। और फेस के लिए कंसीलर ब्लेंड कर लें या किसी छोटे पार्ट में आपने ब्लेंड करनी है कोई चीज़, तो ये उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद ये ब्रश है फ्लफ़ी ब्रश, और ये आई शेडोज़ जो होते हैं उसकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये आई शेडो के फ्लफ़ी ब्रश हैं जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ। ये थोड़ा बड़ा वाला फ्लफ़ी ब्रश है, और इसके बाद जो मैंने दिखाया आपको वो छोटा साइज़ में इसके बाद जो आएगा। अच्छा, ये जो फ्लफ़ी ब्रश है आपको आई के अंदर आई शेडोज़ में आपको कोई बड़े पार्ट पे ब्लेंडिंग करनी है तो आप इसका यूज़ करते हैं। और अगर किसी छोटे हिस्से को सिर्फ ब्लेंड करना है, आपने पूरी आई पे वो शेड ब्लेंड नहीं करना, तो उसके लिए छोटा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ होता है। ये बड़ा वाला फ्लफ़ी ब्रश है लेकिन आई शेडो की ब्लेंडिंग के लिए। उसके बाद ये वाला फ्लफ़ी ब्रश है, ये भी कुछ उसी फॉर्म में है और ये भी आई शेडो की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। फ्लफ़ी ब्रश है, उसके ब्रिसल्स देखें आप फ्लफ़ी से हैं, लेंथ भी लंबी है। तो बड़े पार्ट पे अगर आपने ब्लेंडिंग करनी है आई पे तो फिर आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ब्रश है फ्लैट ब्रश, और फ्लैट ब्रश भी आपको पता है कि फेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मेकअप के लिए। अच्छा, ये फ्लैट ब्रश आपकी जो ब्राउ बोन है उसके लिए यूज़ होता है। ब्राउ बोन को जो हाईलाइट करते हैं हम, या कंसीलर लगाते हैं हम, आई प्राइमर बेस बनाते हैं, आई मेकअप से पहले आई प्राइमर लगाते हैं, या आई की मेकअप करने के लिए एक बेस की लेयर लगाते हैं, तो ये ब्रश उसके लिए यूज़ होता है ब्राउ बोन पे, ताकि आईब्रोज़ पे ज़रा फिनिशिंग से ये लगे, आईब्रोज़ के ऊपर ना जाए कंसीलर वगैरह, तो फिर ये उसके लिए ये ब्रश यूज़ होता है। बड़ा फ्लैट सा ये ब्रश है और इसके ब्रिसल्स भी बड़े जमे हुए से होते हैं, ये ज़्यादा फ्लफ़ी से नहीं होते, तो बड़ी अच्छी से जो है वो बेस सेट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो ब्रश है ये भी फ्लैट ब्रश है और ये आई शेडो की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। फ्लैट ब्रश इससे हम लिड पर लगाते हैं। जो फ्लफ़ी ब्रश होता है उसको क्रीज एरिया पे ब्लेंड करने के लिए, आई शेड लगाने के लिए क्रीज एरिया के यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन शेड लगाते हैं तो फ्लफ़ी ब्रश से लगाते हैं। अदरवाइज़ जो हम लोग फ्लैट मोशन में जहाँ पर लगाते हैं, टैप मोशन में, उसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ होता है। मोस्टली सॉकेट एरिया पर यूज़ होता है। आप यहाँ पे शिमर शेड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए इस ब्रश का यूज़ करते हैं। फ्लैट ब्रश है जो कि आइस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एक और फ्लफ़ी ब्रश है, और ये देखें फ्लफ़ी ब्रश आई शेडो के लिए यूज़ होता है, आइस की ब्लेंडिंग के लिए। इसके ब्रिसल्स देखें आप, लेंथ भी इसकी शॉर्ट है ब्रश के ब्रिसल्स की, और जो है इसका जो फ्लफ़ीपन है वो भी थोड़ा सा श्रिंक है, उतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो अगर हमें छोटे पार्ट की ब्लेंडिंग करनी है, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे हमें शेड ब्लेंड करना है, हम चाहते हैं पूरी आइज़ पे ना फैले, डार्क शेड्स होते हैं, तो उसके लिए हम इस छोटे फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ करते हैं आई शेडोज़ में। सही है, तो ये भी आई शेडो की ब्लेंडिंग के लिए फ्लफ़ी ब्रश यूज़ होगा। उसके बाद जो ब्रश है वो ये है फ्लैट ब्रश, और ये फ्लैट ब्रश जो है वो
आपकी आईज़ के लिए यूज़ होता है। आपने आई शेड लगाया है या आप लिप के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश है, आप इससे लिप शेड भी ब्लेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने किसी पार्ट पे, लाइनर के पार्ट पे कोई शेड लगवाया है, उसको आप लिक्विड, आपने जेल लाइनर लगाया है, उसको ब्लेंड करना है, स्मच करना है, तो उसके लिए भी इस ब्रश का यूज़ करेंगे। फ्लफ़ी ब्रश उसके लिए यूज़ नहीं करते, थोड़े से हार्ड ब्रिसल्स हों, जमे हुए से हों, हम उस ब्रश का यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो हमें जो जेल लाइनर होता है उसकी ब्लेंडिंग और लोअर लैश लाइन पे अगर शेड्स ब्लेंड करने हैं, उसके लिए फ्लैट ब्रश यूज़ होता है। उसके बाद ये कट ब्रश है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रश है और इससे हम अपनी आईब्रोज़ को भी शेप देते हैं, उसके लिए भी इस ब्रश का यूज़ होता है। अदरवाइज़ इसकी जो हम लोग लाइनर लगाते हैं उसकी ब्लेंडिंग के लिए भी मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ लोअर लैश लाइन पे जो हम शेड्स लगाते हैं उसकी भी ब्लेंडिंग के लिए इस ब्रश का यूज़ किया जाता है। मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इस ब्रश का। सो ये ब्रश बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम कट ब्रश कहते हैं। उसके बाद ये ब्रश आता है, इसको हम लाइनर ब्रश कहते हैं और ये आजकल बड़ा ट्रेंड में ये थोड़ा सा ऊपर से बैंड हुआ होता है, तो इससे हम आईलाइनर लगाते हैं। कुछ लोग इससे लिप शेड्स भी लगा रहे हैं। बेसिकली ये आईलाइनर ब्रश है और इससे लाइनर की जो शेप है उसके लिए आपको हाथ मोड़ना नहीं पड़ता। ये ब्रश थोड़ा कर्व शेप में है, तो आपका जो विंग है बड़े अच्छे से इससे बन जाता है। तो ये बेसिकली लाइनर ब्रश है। उसके बाद ये ब्रश है और इसको कहते हैं लैश एंड ब्राउ स्पूली ब्रश। तो ये इसे हम अपनी लैश को भी कॉम कर सकते हैं और ब्राउ को शेप देने से पहले, या आप उस पर जो भी आप जेल यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने कोई पाउडर फॉर्म में आपकी वो है अपने आईब्रोज शेप दिए, तो उसके बाद इससे कॉम कर आईब्रोज को शेप देते हैं। उसके बाद ये ब्रश है और ये भी कट ब्रश है और इसको हम आई शेड्स जो लाइनर लगाया हमने उसकी ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। लोअर लैश लाइन की ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इस ब्रश को। ये कट ब्रश है। उसके बाद ये दो लाइनर ब्रश हैं मेरे पास और दोनों को आप लाइनर के लिए यूज़ करते हैं। आपके जो जेल लाइनर, लिक्विड लाइनर उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये एक फ्लैट ब्रश है, इसको आप लिप शेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने लिप पे कोई शेड लगाना है। अदरवाइज़ आप इससे कंसीलर भी फेस पर लगा सकते हैं, इसको कंसीलर ब्रश भी कह सकते हैं। फ्लैट ब्रश है बेसिकली, आप इसे कंसीलर आपने अपने अंडर आई पे लगाया है इससे, उसके बाद उसको ब्लेंड किया दूसरे ब्रश से। सो इससे लिप शेड भी लगा सकते हैं और कंसीलर भी। तो ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है, डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अच्छा, ये सारे ब्रशेज़ होते हैं जो कि प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं, जिनके स्टूडियोज़ हैं या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा ब्रश सेट होना ज़रूरी होता है। इसमें एक ही तरह के आपने 2-3 ब्रशेज़ देखे होंगे, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं पर हमें डार्क शेड्स यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर लाइट शेड। तो एक ही ब्रश से हम डार्क और लाइट दोनों शेड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए 2-3 जो है ब्रशेज़ ऐसे हैं जो एक जैसे आपको दिखेंगे इस किट में। सो एक बेसिक जो ब्रशेज़ होते हैं किसी भी लड़की के लिए, अगर आप मेकअप करने के शौकीन हैं तो कुछ ही ब्रशेज़ हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। उसके लिए फाउंडेशन ब्रश आपके पास होना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसके ब्रशेस थोड़े से हार्ड हों जिससे फाउंडेशन ब्लेंड हो। एक पाउडर ब्रश होना चाहिए, इससे आप ब्लशन भी लगा सकते हैं और अपना कंसीलर या हाइलाइटर भी इसे लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रखना चाहते हैं हाइलाइटर के लिए, उसके लिए इधर से ये फ़ैन ब्रश भी लेकर रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो पाउडर ब्रश होता है उसी से ब्लशन भी लग जाता है और पाउडर भी सेट हो जाता है, हाइलाइटर भी लग जाता है। उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश आपके पास होना चाहिए आई शेड्स की ब्लेंडिंग के लिए। आपने जो आई शेड्स लगाएं उसके लिए आप एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला जो फ्लफ़ी ब्रश होता है, ये 2 ब्रशेज़ आपको आई शेड्स के लिए होने चाहिए आपके पास। तो इससे आपका आई लुक जो है वो अच्छा क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा एक फ्लैट ब्रश है, ये बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो ये जो दरमियाने साइज़ का होता है, मीडियम साइज़ का, ये फ्लैट ब्रश होना चाहिए आपके पास आई लुक के लिए। आपने आई शेड्स में जो लिड पर लगाना होता है उसके लिए आपको ये ब्रश यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट ब्रश है आपके लिए वो है ये जो स्पूली ब्रश है, ठीक है।
कट ब्रश, ये कट ब्रश मैं दिखा रही हूँ। ये कट ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईब्रोज़ को शेप देने के लिए, और जो स्मच करना होता है लाइनर पार्ट को, उसके लिए आप इस ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही ब्रश से दो काम हो सकते हैं। उसके अलावा ये स्पूली ब्रश है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप आईब्रोज़ को कॉम्ब कर सकते हैं, ब्राउज़ को, और उसके अलावा लैशेज़ को भी कॉम्ब कर सकते हैं। सो ये कुछ चंद ब्रशेज़ थे, 5-6 ब्रशेज़ जो आपके पास होने चाहिए नॉर्मली मेकअप के लिए। पूरी किट रखने की आपको नीड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो इसमें सारे ब्रशेज़ का अपना अपना यूज़ होता है, और सबके जो रोल हैं वो मेकअप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होंगी किसी नए लुक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।